Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start chapter 2 logarithms. ठीक है, लॉगरिथम्स भी बोला जाता है बेटा, लॉगरिथम्स भी बोला जाता है. एक्चुअली बेटा इसको मैथ में जो इंट्रोड्यूस किया गया है खाली ये इस चैप्टर इस क्लास 9th में है. हाई क्लासेस में इसके एप्लीकेशंस हैं, इसके प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हम बेसिक प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या लॉग ऑफ लॉगरिथम्स कहा जाता है, वही उसको इस्तेमाल किया जाता है. तो उसकी जो है वो मेरी वीडियो है, इनके लेक्चर्स है उसमें. इसके अलावा आप चाहें तो उसको सर्च आउट करें कि लॉज या प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें इजीली पहले उसको आप थॉरोली वॉच करें, देखें, सीखें एक दो दफ़ा. बहुत ज़्यादा 16-17 मिनट की आई थिंक इजी वे है. उसके बाद फिर इस चीज़ पे आ जाए. अच्छा, मोस्टली टीचर ये क्या करते हैं बेटा, तो उसको ऑफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो ये चीज़ नहीं है, इसका आगे इस्तेमाल कम है यहाँ पर इस एक्सरसाइज में, लेकिन ओवरऑल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है कि हम साइंटिफिक वे में क्यों लिखा जाता है. तो लॉगरिथम को एक्चुअल जो है मैथ के अंदर इंट्रोड्यूस करने का अक्सर मकसद यही था. जो बड़ी बड़ी वैल्यूज होती थी, ठीक है, इनके 10 लाख है तो 000 लगानी पड़ती थी. उसको शॉर्टकट वे में जो लिखा गया है उसको साइंटिफिक वे में हम जो कहते हैं ये लॉगरिथम की ही हेल्प से हुआ है. ठीक, तो स्टूडेंट्स यही चीज थी जिसकी वजह से. हाँ, और इसके अलावा कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाती हैं जिसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता वैसे, तो लॉग की हेल्प से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं. जैसा कि सपोज अगर बेटा इनके अगर हम देखते हैं 7 की पावर x इक्वल टू 5, तो ये आम कंडीशन में इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती. लेकिन जब हम इसका लॉगरिथम लेंगे, लॉग लेंगे, तो लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसी तरह कैलकुलस के अंदर भी हम हाई ग्रेड में, ठीक है, जो कुछ ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जिसको आम कंडीशन में, ठीक है, सॉल्व नहीं किया जा सकता, डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, तो उसको भी हम विद द हेल्प ऑफ लॉग लेके फिर डिफरेंशिएट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, ठीक है, ही वाज द फाउंडर ऑफ लॉगरिथम्स. वो मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद फिर इसके अंदर चेंजिंग आती रही और फिर ये टेबल की शक्ल जो है वो थे नेपेरियन, ठीक है, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, सॉरी, उसने इसको, ठीक है, टेबल की शक्ल दी. और पहले कॉमन लॉग का ही आम था, फिर उसके बाद इसको इनके नेचुरल लॉग टू द बेस ई जो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया. ये सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उस वीडियोस के अंदर में, उस लेक्चर के अंदर. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व चैप्टर 2 की बेटा एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1. बहुत ही छोटी सी है ये, ज्यादा से ज्यादा आपके 10 मिनट से 12 मिनट लेगी. तो इस पे आप इजीली आप समझ सकते हैं और आगे के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी. हाँ स्टूडेंट, तो इन नंबर्स को हम, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का. STBB मीन्स सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड. तो जहां तक भी बेटा ये बुक पढ़ाई जाती है और उस मेन के इंटीरियर कराची है, जिसके अलावा तमाम इंटीरियर के जो भी सिंध के बोर्ड है साथ में ये बुक पढ़ाई जाएगी. हर जगह ये पढ़ा जाता है. ये स्टूडेंट, इसको हमने लिखा साइंटिफिक नोटेशन में. तो साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का एक्चुअल मकसद होगा जो आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है, बुक आपके सामने है, जर्नल बिन के नोटबुक आपके कॉपी जो है, रफ जो है, जो कुछ भी है वो आपके सामने है. आपने इस तरह से पॉइंट को मूव कराना है कि आपके लेफ्ट पर एक डिजिट रह जाए. ये लेफ्ट जो होगा हाथ आपका उस साइड पर एक डिजिट रह जाए. अब बेसिक वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है, बेसिक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो पावर माइनस में बढ़ेगी. बेसिक वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो पावर प्लस में बढ़ेगी. ये मेन पॉइंट है इसका बेटा, वो याद रखना है. अब हम अगर पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे तो वैल्यू प्लस में बढ़ेगी, अगर इधर मूव करेंगे तो वैल्यू माइनस में बढ़ेगी. किसकी वैल्यू? 10 की पावर जो लगाएंगे. तो बेटा यहाँ पॉइंट नहीं होता तो कहाँ होता है? आखिर में. अगर बीच में दिया हुआ तो हम उसी पॉइंट को ही देखना है. तो ये बेटा आखिर में है, यहां से मूव करा के यहाँ ले आना है. तो ये मैंने आपको बोला ये जो आपका लेफ्ट है, ठीक है, उससे एक डिजिट पहले आपने इसको ले आना है. तो 9.77, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना डिजिट हमने मूव किया? 3 डिजिट. तो बेटा 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 3. बेसिक वैल्यू हमने डिक्रीज कर दी है, वो 97 था, अब 9.700 है. तो ये बेटा बेसिक वैल्यू डिक्रीज हो गई तो पावर
इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल की जो पावर है एक्सपोनेंट की वो इंक्रीज हो जाएगी 10 की पावर। ये बेटा तो यहाँ पर भी यहाँ से उठाएंगे यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.98। ठीक है, अगली जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। 10 की पावर कितने डिजिट हमने क्रॉस किए हैं 6, तो बेटा 10 की पावर 6। शाबाश, ये 4 जीरो और 2 डिजिट। तो ये बेटा साइंटिफिक वे है। तो अब तो आप समझ गए होंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे यहाँ लाएंगे तो 9.6 10 की पावर 7। ये भी बेटा इसका ये वैल्यू भी इसकी यहाँ पर नहीं पॉइंट नहीं है तो आखिर में होता है एट द एंड। तो यहाँ पे पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ले आएंगे तो 4.169 10 की पावर 3। क्यों, हमने बेटा 3 डिजिट ही क्रॉस किए हैं और इधर ही हम मूव करते हुए आ रहे हैं। अब बेटा यहां से हम यूं मूव करने जा रहे हैं तो अब कितना हो जाएगा 6.43 10 की पावर -3। क्यों, अब बेसिक वैल्यू इंक्रीज कर गई है, वो नोटेशन भी मैंने दिया है और यहाँ पर भी ये बेटा इधर जा रहे हैं तो पावर माइनस से बढ़ेगी। सेम लाइक बेटा इसमें भी ये क्वेश्चन भी बुक में माइनस से डबल है और ये भी डबल है, तो इस वजह से दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इसका भी बेटा यहाँ से पॉइंट उठाएंगे यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7.4 10 की पावर -3। और ये बेटा यहाँ से तो ये हो जाएगा 2.75 और 10 की पावर 3 0 और 5। तो ये थे स्टूडेंट्स, ये सब के सब आपके आंसर हैं। ठीक है, एट द एंड तक तो ये था स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल इजी वे था। तो ये 2-4 मिनट के अंदर आपने ये चीज हासिल कर ली कि हमें जो है उसमें साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है। तो जब भी पॉइंट मूव कराना है तो बेसिक वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो पावर माइनस में लिखी जाएगी 10 की, और अगर बेसिक पावर डिक्रीज हो रही है तो पावर प्लस में लिखी जाएगी। ये चीज है बेटा। और इस तरह से जब भी आपने मूव कराना है तो आपके लेफ्ट पर एक डिजिट होना चाहिए। पहले पॉइंट यहाँ है तो इधर ले आएंगे और अगर इधर है तो इधर ले आएंगे, इधर भी मूव कराएंगे लेकिन आपके लेफ्ट पर एक डिजिट होना चाहिए। ये स्टूडेंट, तो अब हम मूव करते हैं बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें उसकी ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक है, नोटेशन जो है वो लिखनी है। साइंटिफिक नोटेशन ऑलरेडी गिवन है तो स्टूडेंट इसमें ऑर्डिनरी फॉर्म हो या स्टैंडर्ड फॉर्म हो, ठीक है, या फिर इसको सिंपल फॉर्म भी बोलते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी बोलते हैं। तो ये इसमें हमने इसको इनके राइट डाउन करना है। तो स्टूडेंट अगर 10 की पावर प्लस होगी तो फिर आपका इनके राइट साइड की तरफ जो है वो पॉइंट मूव करेगा, और अगर माइनस है तो फिर बेटा आपके लेफ्ट साइड पर पॉइंट मूव करेगा। हाँ, पॉइंट जब आप मूव करा रहे हैं, आप सपोज उस तरफ जा रहे हैं, आपने उसके साथ 8 0 ऐड करनी है, लेकिन पॉइंट के बाद पहले भी 2 नंबर या 3 हैं तो वो 3 नंबर प्लस फिर बाकी जो है वो 0 ऐड करेंगे। अगर 8 है, ठीक है, तो अब कर रहे हैं उसमें मजीद एक्सप्लेन हो जाएगा। जी स्टूडेंट, 7 मल्टीप्लाई 10 के बाद 4 है तो बेटा 4 है तो इसको इस तरफ ले जाना है तो लिख देंगे 7 के साथ 4 0। तो सिंपल होती है। अगर 2000 है आपके पास 3000 है तो उसको क्या लिखते हैं आप, सिंपल साइंटिफिक नोटेशन 10 की पावर 3। तो सेम लाइक बेटा ये चीज हो गई। और ये प्लस में था तो पॉइंट हमारे पास नहीं है तो यहाँ से हमने मजीद उसको 4 डिजिट दूसरी तरफ ले जाना है। और इस तरह माइनस है तो फिर बेटा इसको इस तरफ ले जाएंगे। कितने डिजिट 10 डिजिट। एक डिजिट ऑलरेडी है तो बाकी आप 0 लगाएंगे। तो बेटा यहां से लिखना शुरू कर देंगे तो 0 पॉइंट, ये 0 तो वैसे लिखते हैं, टेम्परेरी होती है, 0 0 0। अब बेटा 0 0 गैप दे रहा हूं ताकि आपको काउंट करने में आसानी हो। 9 हो गई, 8 0 7 2। तो ये स्टूडेंट इसका ऑर्डनरी फॉर्म हो गया। -10 था तो बेटा उसको 10 डिजिट हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पर ले जाना होता है। और इसको बेटा प्लस में है तो इस तरफ ले जाएंगे, और ऑलरेडी 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट भी लिखेंगे और बाकी 6 डिजिट हमें मूव कराना है। 3 डिजिट तो ये हो जाएंगे, 3 और क्या लेंगे, जीरोस। तो ये हो जाएगा बेटा 6 0 1 8 0 0।
ये बेटा इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, ये आंसर देंगे कि सिंगल कॉलम से कुछ इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, इसको 8 पॉइंट हमने उस साइड पर ले जाना, डिजिट 2 डिजिट हैं आपके पास, तो मजीद कितने डिजिट की जरूरत है आपको? डिजिट मीन जीरोस की, 3 और ये 3 6, यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, कोई मसला नहीं स्टूडेंट। तो अब इसमें पावर माइनस में आती है, इसमें बेटा दूसरी तरफ जाएगा। 2 है हमारे पास, तो 3 जीरो और चाहिए आपको, 0.00205। तो ये भी आंसर है बेटा। ठीक है, इसका भी बेटा, इसको 10 डिजिट उसके बाद ले जाना है, तो 2 पॉइंट है, 2 डिजिट है, आई मीन के 8 जीरो हमें और चाहिए। तो ये 8 जीरो पूरी कर दी हमने, यहाँ पर पॉइंट लगा। फिर बेटा इसका भी 7 जीरो और लगानी है। ठीक है, ये 6 हो गई और ये 7, ये 2865। ये स्टूडेंट इसमें 6 है। ठीक है, 9th वाले में, तो बेटा उधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 3056। 3 नंबर है, 3 जीरो और आ गए। बस बेटा एक आध हमने इसमें से स्किप किया, वो भी 6 वाला पावर थी, सेम लाइक वो भी होगा। तो ये था स्टूडेंट्स, ये पॉइंट वगैरह नहीं है, पॉइंट इसका आखिर में है। ठीक है, लगाना जरूरी नहीं है। तो ये था जो बहुत ही आसान सा था। तो ये इस तरह से हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो बेटा आते हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो बेटा इसमें, ठीक है, इनकी वीडियो से ज़्यादा लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। तो इट इज एट द एंड इट इज सेड टू यू, if still you have not subscribed our channel, please subscribe it, like and share it. Thanks. Allah Hafiz.